हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं रेस्ट एपीआई के बारे में, रेस्टफुल एपीआई के बारे में। उससे पहले हम आपको बता देते हैं कि लास्ट वीडियो में हम लोग सीखे थे कि किस प्रकार से यूनिक की कंस्टेंट, किस प्रकार से मल्टीपल की कंस्टेंट और एक टेबल को दूसरे टेबल से कैसे ज्वाइन करते हैं यूजिंग जावा एंटिटी। वो सारा चीज़ हम लोग सीखे थे। अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लीज़ गो अहेड एंड वॉच दैट। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं रेस्ट एपीआई। तो बेसिकली यहाँ पे दो वर्ड है, एक है रेस्ट, एक है एपीआई। तो रेस्ट का फुल फॉर्म होता है रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफर, वहीं एपीआई का फुल फॉर्म होता है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। सो बेसिकली एपीआई क्या है, एक वे है जिसमें दो सिस्टम कम्युनिकेट करते हैं। ठीक है, तो देखिए रेस्ट एपीआई क्या है, एक सेट ऑफ रूल्स होता है। जब भी हम लोग कोड लिखते हैं, अगर उसका एक रूल्स है, एक डिजाइन आर्किटेक्ट है, एक डिजाइन पैटर्न है, तो हम उसे रेस्ट एपीआई बोल सकते हैं। ठीक है, और रेस्टफुल क्या होता है कि जो एपीआई रेस्ट का रूल्स, जो एपीआई रेस्ट एपीआई का स्टैंडर्ड फॉलो करता है, उसे हम रेस्टफुल एपीआई बोल सकते हैं। इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। तो ऑन हाई लेवल हम लोग समझ सकते हैं कि रेस्ट एपीआई क्या है, एक तरह से इंटरफेस है जिसके थ्रू दो सिस्टम एक दूसरे से टॉक करते हैं, एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। इन द सेंस दे इंटरचेंज दियर डेटा फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन और डेस्टिनेशन टू सोर्स। तो चलिए इसको हम लोग डिजाइन फ्लो डायग्राम के थ्रू समझते हैं कि कैसे बेसिकली काम करता है। तो आप यहाँ पे देखिए, फॉर एग्जांपल लेफ्ट साइड में आप देख पा रहे हैं एक मोबाइल का आइकन है, एक डेस्कटॉप का आइकन है, एक आप कह सकते हैं टैबलेट का आइकन है, और राइट साइड में मेरा जो है वो वेब सर्विसेज या जावा एप्लीकेशन जो हम लोग एक्सपोज कर रहे हैं या बनाने वाले हैं। तो देखिए क्या होता है कि जैसे ही हम लोग का रिक्वेस्ट मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू या फिर डेस्कटॉप एप्लीकेशन के थ्रू या फिर टैबलेट के थ्रू रिक्वेस्ट आता है हमारे एप्लीकेशन में, तो इंटरनली कैसे हम लोग डिजाइन करने वाले हैं कि रिक्वेस्ट को कैसे प्रोसेस करें। तो जैसे ही हमें रिक्वेस्ट कोई भी इंटरनल एक्सटर्नल चैनल से आता है, तो हमें प्रेजेंटेशन लेयर के पास जाता है। इसके बारे में हम आगे बताएंगे कि कैसे जावा में प्रेजेंटेशन लेयर क्रिएट किया जाता है। ठीक है, तो हमारा प्रेजेंटेशन लेयर क्या है, एक तरह से इंटरेक्ट करता है आपके एक्सटर्नल सिस्टम के साथ, आइदर इन टर्म्स ऑफ रिक्वेस्ट और इन टर्म्स ऑफ रिस्पॉन्डिंग बैक। ओके, तो देखिए यहाँ पे क्या है कि जैसे ही हम हमारा रिक्वेस्ट प्रेजेंटेशन लेयर के पास आ गया, मतलब कि रिक्वेस्ट हमारा सर्विस में आ गया, हमारा जावा एप्लीकेशन में आ गया। ओके, तो कोई भी एपीआई हम लोग लिखते हैं, मतलब उसमें कोई बिजनेस प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। तो कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो सारा प्रॉब्लम्स सोल्व करने का जो लॉजिक हम लोग डेवलप करने वाले हैं वो सर्विस लेयर में लिखेंगे। इसे हम बिजनेस लेयर भी बोलते हैं, क्योंकि बिजनेस रिलेटेड सारा लॉजिक हम लोग यहाँ पे लिखने वाले हैं। तो बेसिकली क्या होता है कि हमें डेटा स्टोर करते हैं डेटाबेस में, राइट। तो डेटाबेस से इंटरेक्ट करने के लिए हमें कोई इंटरमीडिएट पर्सन्स का ज़रूरत है या इंटरमीडिएट टेक्निक का ज़रूरी है, जिसके थ्रू हम लोग इंटरेक्ट करेंगे डेटाबेस के साथ। तो उसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि डीएओ और रेपोजिटरी यूज करने वाले हैं। इसके बारे में हम लोग आगे सीखेंगे कि किस प्रकार से डिफाइन करते हैं जावा लेयर में। और फाइनली क्या होता है, जो डीएओ है, इसको डेटा एक्सेस ऑब्जेक्ट बोलते हैं, वो बेसिकली इंटरेक्ट करता है हमारा डेटाबेस लेयर के साथ। ओके, और फाइनली क्या होता है कि डेटाबेस से डेटा रीड करके बैक जाता है रेपोजिटरी में, रेपोजिटरी रिटर्न करता है आपको सर्विस लेयर में, सर्विस लेयर जाता है प्रेजेंटेशन लेयर में, और प्रेजेंटेशन लेयर डेटा ट्रांसफर बैक करता है रिस्पॉन्स के रूप में आपके एक्सटर्नल सिस्टम या कॉलिंग सिस्टम बोल रहे हैं, चाहे तो मोबाइल हो या फिर डेस्कटॉप हो या फिर आपका लैपटॉप हो। सो बेसिकली रेस्ट एपीआई इंटरनली इस फॉर्मेट में वर्क करता है। ये डिफरेंट स्टेजेस है। ऑन अ हाई लेवल आप कह सकते हैं कि ये 3 लेयर में डिवाइडेड है। वन है प्रेजेंटेशन लेयर, एक है सर्विस लेयर और एक है डीबी लेयर। ओके, अब हम लोग सीखने वाले हैं कि जावा में कैसे उसको डिफाइन करने वाले हैं। ओके, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करेंगे। उससे पहले आपको एक रेस्ट का एक मोस्ट पॉपुलर टर्म्स है जिसको बोलते हैं CRUD ऑपरेशंस। ओके, सो CRUD ऑपरेशंस क्या है बेसिकली कि C फॉर होता है क्रिएट, R फॉर रीड, U फॉर अपडेट एंड D फॉर डिलीट। ओके, सो बेसिकली जब भी हम लोग कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, तो ये चार ऑपरेशन ही हम लोग परफॉर्म करेंगे मेनली। ओके, ये जो चार ऑपरेशंस है आपको 90+ प्रॉब्लम्स को सोल्व कर देगा। ठीक है, मतलब जनरली क्या करते हैं हम लोग, चाहे तो डेटाबेस में
डेटा इंसर्ट करेंगे या फिर रीड करेंगे या फिर डिलीट करेंगे या फिर अपडेट करेंगे। ओके, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे C4 है, क्रिएट क्रिएट करने के लिए हम लोग पोस्ट मेथड यूज करते हैं। बेसिकली ये HTTP मेथड है। पोस्ट क्रिएट करने का सेंस इन द वी, हम लोग क्या कर रहे हैं कि डेटा इंसर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। जब भी हमें केस आएगा कि डेटाबेस में डेटा इंसर्ट करना है तो हम लोग पोस्ट मेथड यूज करेंगे। R4 रीड है, मतलब हम लोग डेटाबेस से डेटा रीड करने की कोशिश कर रहे हैं, सिलेक्ट करके दिखाने की कोशिश कर रहे हैं या रिटर्न करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उस केसेस में हम लोग गेट मेथड यूज करेंगे। U4 अपडेट, इन केस हमें रिक्वायरमेंट है कि कुछ डेटा को अपडेट करना है, मॉडिफाई करना है, तो उस केस में हम लोग पुट मेथड यूज करने वाले हैं। और D4 डिलीट होता है। बेसिकली हम लोग डिलीट HTTP डिलीट मेथड यूज करने वाले हैं, जो बताएगा कि डेटाबेस से डेटा को डिलीट करना हो तब हम लोग ये मेथड यूज करने वाले हैं। ओके, चलिए हम लोग नेक्स्ट फ्लो में समझते हैं कि आखिर कोड कैसे डिफाइन करने वाले हैं। तो कोड के लिए हम लोग डिफाइन करने वाले हैं कंट्रोलर, इसके बाद सर्विस, इन द सेंस हम एक इंटरफेस क्रिएट करेंगे, इसके बाद सर्विस इम्प्लीमेंटेशन क्रिएट करेंगे जो मेरा बिजनेस लेयर है। और रेपोजिटरी हम लोग सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि डेटाबेस से कैसे हम लोग इंटरेक्ट करने जा रहे हैं, कैसे क्वेरी करने वाले हैं। तो चलिए इसको हम लोग जो मेरा डिज़ाइन है उसको कोड के रूप में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन में जाते हैं। यहाँ पे सिंस हम लोग रेस्ट एपीआई क्रिएट करने वाला है तो सारा का सारा फाइल एक पैकेज में नहीं रख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि बाद में हमें प्रॉब्लम्स होगा, मेंटेन करने में डिफिकल्टी होगा कि कौन सा कंट्रोलर है, कौन सा सर्विस है, कौन सा इम्प्लीमेंटेशन क्लास है, राइट। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं कि एक पैकेज क्रिएट करते हैं। ठीक है, पैकेज क्रिएट करते हैं यहाँ पे जैसे com डॉट कॉफ़ी बार डॉट कंट्रोलर। ठीक है, यहाँ पे हम लोग डिफाइन किए कंट्रोलर। यहाँ पे एक फाइल क्रिएट हम लोग करते हैं जैसे कस्टमर कंट्रोलर। ठीक है, इसके बाद हम लोग आप यहाँ पे देखिएगा कि मेरा कंट्रोलर क्रिएट हो चुका है। अब हमें सर्विस क्रिएट करना है, मतलब हमें इंटरफेस क्रिएट करना होगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि एक और पैकेज क्रिएट करते हैं जिसका नाम रखते हैं हम लोग com डॉट कॉफ़ी बार डॉट सर्विस। इसमें हम लोग क्या करेंगे कि एक सिंपल इंटरफेस क्रिएट करने वाले हैं। ठीक है, उसका नाम रखते हैं कस्टमर सर्विस। ठीक है, इसके बाद एक और पैकेज क्रिएट करेंगे जो मेरा है सर्विस इम्प्लीमेंटेशन। ओके, तो एक और पैकेज क्रिएट करते हैं हम लोग com डॉट कॉफ़ी बार डॉट सर्विस डॉट IMPL। मतलब एक इम्प्लीमेंटेशन क्लास यहाँ पे भी हम लोग क्रिएट करने वाले हैं, जावा फाइल होगा वो भी। तो यहाँ पे हम लोग डिफाइन करते हैं कस्टमर सर्विस IMPL। ओके, देखिए अगर आप अपना प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर देखिएगा तो यहाँ पे एक कंट्रोलर मेरा पैकेज है, एक सर्विस पैकेज है और एक इम्प्लीमेंटेशन पैकेज है। तो यहाँ पे देखिए कंट्रोलर मेरा डिफाइन हो गया, सर्विस डिफाइन हो गया, इम्प्लीमेंटेशन क्लास ऑल्सो डिफाइन हो गया। रिपोजिटरी हम लोग आगे दिखाएंगे कि कैसे क्रिएट करना, क्योंकि हम लोग फिलहाल डीबी के साथ इंटरेक्ट करने वाले नहीं हैं इस वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग सिंपल सा एक रेस्ट एपीआई एक्सपोज करने जा रहे हैं। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं कि कंट्रोलर में आते हैं। यहाँ पे हमें कंपाइलर को बताना होगा कि ये जो जावा फाइल है वो प्रेजेंटेशन लेयर है, कैसे डिफाइन करेंगे। तो उसके लिए हमें रेस्ट कंट्रोलर करके एक एनोटेशन ऑलरेडी हमें है स्प्रिंग बूट में, उसको एनोटेट कर लिए। इसके बाद हम लोग यहाँ पे एक मेथड क्रिएट करने वाला है। उससे पहले हमें एक रिक्वेस्ट मैपिंग बताना होगा कि कौन सा इंड पॉइंट आप एक्सपोज करने वाला है। इंड पॉइंट इन द सेंस URL। तो जैसे यहाँ पे एक और डिफाइन कर लेते हैं ग्लोबल लेवल का रिक्वेस्ट मैपिंग URL। यहाँ पे हम लोग डिफाइन करते हैं वैल्यू। वैल्यू में हम लोग यहाँ पे डाल दिए जैसे कि कस्टमर, यहाँ पे बैकवर्ड स्लैश डालना है कस्टमर, यहाँ पे हम लोग स्लैश डाल कर डाल दिए ऐड। यहाँ पे डिफाइन करते हैं पब्लिक, इसके बाद स्ट्रिंग, और यहाँ पे हम लोग डाल दिए गेट कस्टमर नॉर्मल। यहाँ पे हम लोग गेट कस्टमर ऐसे ही इंड पॉइंट डिफाइन कर रहे हैं क्योंकि हम लोग बाद में करेक्ट करने वाले हैं। एक नॉर्मल मेथड बना दिए और यहाँ पे हम लोग कॉल करने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि सर्विस में हम एक मेथड डिफाइन करते हैं यहाँ पे जैसे पब्लिक स्ट्रिंग ऐड गेट कस्टमर यहाँ पे डिफाइन कर दिया। ठीक है, सॉरी कंट्रोल। ओके,
अब हम लोग क्या करेंगे कि इम्प्लीमेंटेशन क्लास में आएंगे और इसको इम्प्लीमेंट करेंगे सिंस वो इंटरफेस है। इम्प्लीमेंट कर लिए कस्टमर सर्विस को यहाँ पे। अब जैसे ही इसको इम्प्लीमेंट कीजिएगा ये बताया कि एक मेथड है उसको आपको इनहेरिट करना होगा यहाँ पे। तो हम लोग यहाँ पे इनहेरिट कर लिए, इम्प्लीमेंट कर लिए, डायरेक्ट यहाँ पे लिखना है सिंपल रेस्ट एपीआई एज ए स्ट्रिंग रिटर्न करा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हमें बताना होगा कि ये बिजनेस लेयर है तो इसलिए हम लोग ऐट सर्विस यहाँ पे डिफाइन करने वाले हैं। ऐट सर्विस हो गया, हमारा कंट्रोलर में डिफाइन हो गया है। अब हमें क्या करना है कि ये कंट्रोलर आखिर इम्प्लीमेंटेशन क्लास के साथ इंटरेक्ट कैसे करेगा। तो हम लोग कंट्रोलर से कॉल करने वाले हैं सर्विस को। सर्विस को ऑलरेडी हम लोग इम्प्लीमेंट कर रहे हैं यहाँ पे, तो ऑटोमेटिकली वो इन्वोक हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे एक स्प्रिंग बूट का एनोटेशन है, बहुत ज़्यादा वाइडली यूज्ड है, ऑटो वायर। ये क्या करता है कि आप ये कस्टमर सर्विस को अगर वहाँ पे यूज ऑटो वायर करते हैं तो इसके अंदर जितने सारे मेथड हैं सारे मेथड को आप एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि प्राइवेट डिफाइन किए और यहाँ पे डिफाइन करते हैं हम लोग कस्टमर सर्विस। यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट किए कस्टमर सर्विस। अब हम लोग क्या करने वाले हैं कि इसको यूज करने वाले हैं कि मतलब कॉल करने वाले हैं कस्टमर सर्विस के अंतर्गत जो गेट कस्टमर मेथड है उसको। तो यहाँ पे रिटर्न डालें क्योंकि स्ट्रिंग टाइप मेरा रिटर्न टाइप स्ट्रिंग है। रिटर्न सर्विस डॉट गेट ऑफ कस्टमर यहाँ पे डिफाइन हो गया। सॉरी, ये हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ से कॉल कर रहे हैं यहाँ पे गेट कस्टमर को, और ये ऑलरेडी इनहेरिट हो रहा है हमारा कस्टमर सर्विस IMPL में, तो ऑटोमेटिकली वो कॉल कर लेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे ही हमारा एप्लीकेशन स्टार्ट होगा हम लोग ब्राउज़र के थ्रू उसको हिट करके देख सकते हैं। लोकल होस्ट 9080, यहाँ पे स्लैश हम लोग डिफाइन किए थे कस्टमर, इसके बाद यहाँ पे डिफाइन है गेट कस्टमर। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे सिंपल रेस्ट API जो हम लोग यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं वो हमें रिटर्न मिल रहा है, और जो इंड पॉइंट हम लोग यहाँ एक्सपोज किए रिक्वेस्ट मैपिंग में वही हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं उसको हिट करने के लिए। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग रेस्ट API क्रिएट करते हैं। अब हम लोग अगला जो वीडियो सीरीज होगा उसमें हम लोग सीखने वाले हैं सारा CRUD ऑपरेशंस कि कैसे क्रिएट करेंगे, कैसे रीड करेंगे, कैसे डिलीट करेंगे, किस प्रकार से अपडेट करेंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस feel free to comment it. Thank you.